नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 47 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहा है, ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से इन चार ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है, राणा कुंभा। ऑप्शन बी क्या है, राणा सांगा। ऑप्शन सी क्या है, राणा हमीर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले तो ये बताइए, विजय स्तंभ है कहाँ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए कि विजय स्तंभ कहाँ है। कहाँ है दोस्तों विजय स्तंभ? तो चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अब जल्दी से बताइए, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कब करवाया? तो ध्यान रखिएगा, सन 1440 से 1448 के मध्य, ईस्वी के मध्य करवाया था दोस्तों। कब करवाया था? तो सन 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। दोस्तों, वायुयान से उड़ान विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने भरी थी, तो वो बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है प्लेटो। ऑप्शन बी है राइट बंधु। ऑप्शन सी है राकेश शर्मा। ऑप्शन डी है क्लीमेंट एटले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अपनी तैयारी परखिए कि आपकी कितनी मजबूत तैयारी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राइट बंधु। राइट बंधु। अगर अंग्रेजी में पूछ ले दोस्तों, तो एक नाम ये भी आ सकता है, ये भी करेक्ट नाम है, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, और उड़ान कब भरी थी, डेट पूछ ले तो डेट ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर। 17 दिसंबर। और कौन सा वर्ष था? तो 1903 में। कब भरी थी दोस्तों? 17 दिसंबर 1903 में उड़ान भरी थी। विश्व का प्रथम व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? राइट बंधु। या राइट बंधु नहीं तो राइट ब्रदर्स। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, क्वेश्चन मार्क। तो दूसरा है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, इन चार ऑप्शन के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा बांध बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है बोल्डर बांध। ऑप्शन बी है भाखड़ा बांध। ऑप्शन सी है भव्य बांध। ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? भाखड़ा बांध। क्या हो जाएगा? भाखड़ा बांध। और विश्व का सबसे लंबा बांध पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। लंबा बांध। तो लंबा बांध कौन सा होगा विश्व का? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा बांध है, और विश्व का सबसे लंबा बांध पूछ ले तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए खड़गपुर में। ऑप्शन बी सोलापुर। ऑप्शन सी गोरखपुर। ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों, कहाँ पर है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? कितना लंबा है, लंबाई भी बताई जाएगी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ ही आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश।
यूपी में है दोस्तों गोरखपुर। यहाँ पर सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ले, क्या पूछ ले, कितना लंबा है ये, तो लंबाई लंबाई कितनी है, 1.3 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कितना लंबा है पूछ ले तो 1.3 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों वर्तमान में कौन सा विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश पूछा है, तो देखिए ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आपके गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, ये मान लीजिएगा आप। नहीं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भारत है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लोहे में जंग लगना है। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना है क्या है, कौन सी क्रिया है, क्रिया पूछी है। तो देखिए भौतिकी क्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया, ऑप्शन सी सामान्य क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है। दोस्तों नेत्र में लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो देखिए ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी है आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी है सिलेरिये मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन डी है कार्निया के द्वारा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति में घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। तो दोस्तों किसके परामर्श करने के बाद ही कर सकता है राष्ट्रपति देश में, क्वेश्चन वापस पढ़िए दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। तो दोस्तों किसके लिखित परामर्श की जरूरत होती है, तो देखिए ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए संघीय मंत्रिमंडल। संघीय मंत्रिमंडल के बाद ही कर सकता है दोस्तों लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद घोषणा। ठीक है, घोषणा किसके, संघीय मंत्री की लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही घोषणा कर सकता है। ठीक है, आपात स्थिति की। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अपनी तैयारी पर किए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, शेयर नहीं किया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ वो भी मॉडल पेपर का लाभ मिल जा सके। और आप चैनल पर नए हो तो हमारे प्लेलिस्ट में पुराने 46 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके माध्यम से आप चेक कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 47 की PDF तो आप देख ही रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, योजना आयोग क्या कह रहा है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है नियोजन मंत्री, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो दोस्तों कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर आपको पूछ ले योजना आयोग की स्थापना
तो स्थापना कब हुई? अगले क्वेश्चन से बढ़ने पहले स्थापना बता देता हूँ, क्योंकि पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्थापना आपको बताकर ही आगे बढ़ूँ। तो स्थापना कब हुई थी योजना आयोग की? तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950। कब हुई थी दोस्तों? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है योजना आयोग का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पीपीपी, परचेसिंग पावर प्योरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा है पीपीपी के आधार पर? तो भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी नौवा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी तीसरा। तो दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा स्थान है भारत का पीपीपी के आधार पर। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक अर्थव्यवस्था के आधार पर संरचना का निर्माण होता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के आधार पर संरचना का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए कृषि द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी है उद्योगों द्वारा, ऑप्शन सी है सेवाओं द्वारा, ऑप्शन डी है तीनों द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग ही पढ़ा है तो ये आंसर तो आपका गलत होगा ही नहीं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपका यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन है ना। अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ी है तो स्टार्टिंग में ही आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है। कोई भी पढ़ाने से स्टार्टिंग करता है तो उसके बारे में पहले ये पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। दोस्तों कैसे कृषि कृषि द्वारा कैसे होता है? तो दोस्तों कच्चे माल का उत्पादन कहाँ होता है? कृषि के द्वारा होता है। ठीक है, उसमें उद्योगों कच्चे माल को परिवर्तित कर किया जाता है, इसमें उद्योगों में किया जाता है। और सेवा क्षेत्र में जो माल तैयार किया जाता है फिर उसको जैसे मार्केट में बेचा जाता है तो वो किसके अंदर आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार कृषि के आधार पर संरचना के 3 क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है? कौन सी संख्या 23 से 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है? तो दोस्तों एक कम पूछी है। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इनके, यहाँ निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है? 2310। ठीक है, सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? 2 का लगाएंगे। तो 2 का कितनी बार जा रहा है? 1155, 1155। फिर किसका लगाएंगे? फिर लगाएंगे 5 का, 5 का लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका लगाएंगे 5 का, 5 का लगाएंगे तो 5 का कितनी बार जाएगा? ध्यान रखिएगा, 5 का कितनी बार जाएगा? तो 231। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 231। फिर किसका लगाएंगे? फिर लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे। 3 का कितनी बार जाएगा? तो 77 बार जाएगा। ध्यान रखिएगा 77 का। अब किसका लगाएंगे दोस्तों? 77, तो अब 77 में किसका? 7 का लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। अब लास्ट में किसका लगा दे दोस्तों? 11 का लगा देते हैं। 11 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों का ये योग, तो अब इनका योग करते हैं कि योग कितना आ रहा है। क्या करते हैं? योग। योग करेंगे तो दोस्तों योग किन किन का होगा? अभाज्य गुणनखंडों का। तो जोड़ते हैं 2 + 5 + 3 + 7 + 11। तो दोस्तों इनको टोटल करेंगे तो टोटल करने पर कितना आएगा? तो टोटल करने पर कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। कितना आ रहा है? 28। और अभाज्य गुणों के योग से एक कम है। क्या पूछा? अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। तो एक कम है तो कितना है? 28 -1 करेंगे, 28 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो आंसर अपना क्या होगा? 27। और 27 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 42 भाजक 2 + 2m × 3 -22 भाजक 11 + 3 = 28 है तो m का मान क्या कीजिए? तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या नहीं दोस्तों, यहाँ क्या होगा? ज्ञात कीजिए होगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? 42 बटा 2, 42 बटा 2 + 3 × तो 3m, क्या होगा? 3m। ठीक है, 3m माइनस भाजक क्या दे रखा है? 22 बटा 11।
प्लस क्या दिया है 3 और बराबर कितना है 28। कितना दिया है दोस्तों 28 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 42 बटा 2 कितना होगा 21। कितना होगा दोस्तों 21 प्लस कितना है ये प्लस 3m वैसा कैसा। और ये कितनी बार 11 22 का भाग 11 का भाग लगाएंगे 22 में कितनी बार जाएगा 2 बार। प्लस कितना होगा ये 3 बराबर 28। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है अपने को 3m ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, m का मान। तो 3m बराबर ये कितना कितना होगा दोस्तों 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 में 3 जोड़ेंगे कितना 24। 24 में से अगर 2 जाएगा कितना होगा 22। तो दोस्तों 22 को इधर प्रक्षांतरण कर देंगे अपन। तो 28 माइनस 22 28 माइनस 22 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा तो m बराबर 6 और ये 3 को इधर भेजेंगे तो ये बटा में आ जाएगा 3 बराबर कितना आएगा 6 बटा 3 तो बराबर कितना आएगा 2। तो देखिए 2 कौन से ऑप्शन नंबर में है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों क्या पूछा है औसत क्या है। तो देखिए निकाल देते हैं इसका प्राकृत संख्याओं का। निकालने के लिए एक सूत्र दिया हुआ है आपको पहले भी बताया क्वेश्चन। तो क्या है n प्लस 1 बटा कितना होता है 2। दोस्तों सीरीज कैसी बन रही है सीरीज में अगर आपको संख्या में दी हुई हो तो कैसी सीरीज होगी देख लीजिए 1 2 प्राकृत संख्या दी है ना तो 3 डैश 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 16। ये ऐसी सीरीज अगर संख्या में पूछते और थ्योरेटिकल पूछते तो ऐसी होगी। तो n कितना है दोस्तों n बराबर कितना है 16। तो अपने को 16 का मान रखना है। ठीक है 16 का मान रखना है तो अपन रखेंगे 16 प्लस से कितना होता है 17 बटा बटा कितना 2 करेंगे। तो दोस्तों अब क्या पूछा है अभिष्ट औसत पूछा है। क्या पूछा है औसत। तो औसत ज्ञात करना है। तो अभिष्ट औसत बराबर कितना होता है दोस्तों तो 16 इंटू 17 बटा क्या करेंगे अपन 2 इंटू एन करेंगे औसत निकालना है। तो एन कितना ये 16। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको 16 से 16 गया 17 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 8.5। कितना आएगा दोस्तों 8.5। तो 8.5 कौन सा ऑप्शन नंबर में है तो ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8.5। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 7 होने पर x बराबर 27 है तो y बराबर 21 होने पर x का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो अपन सबसे फर्स्ट लिख देते x क्या लिखते हैं दोस्तों x क्या है व्युत्क्रमानुपाती है y तो व्युत्क्रमानुपाती y। तो दोस्तों अपन यह प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा x क्या होगा दोस्तों x बराबर k बटा y हो जाएगा। k कांस्टेंट आ जाएगा आपको पता ही होगा। और x कितना दिया है x दिया है 27। कितना दिया है 27 बटा 1 कर देंगे कुछ नहीं है तो। ठीक है, और k कितना दिया है k कुछ भी नहीं है और y कितना दिया है तो y दिया है 7। ठीक है, अब k का मान निकाल देते हैं। क्या दिया है k बराबर 27 इंटू 7 करेंगे 27 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 189। कितना आएगा दोस्तों 189 189। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है x का मान बताना है। तो x का मान बताना है अपने को तो k का मान आ गया। ठीक है, तो अपन x का मान कहाँ रखेंगे दोस्तों x बराबर ये ध्यान रखिएगा क्या है x बराबर k बटा y। तो दोस्तों x बराबर क्या करेंगे अपन ये x बराबर k का मान कितना है 189 बटा y का मान कितना है तो y बराबर 21 होने पर तो ये 21 दिया हुआ है अपने को तो ये बटा अपन 21 रखेंगे। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 190 बटा 21 करेंगे तो x का मान कितना आएगा x का मान कितना आएगा 9 बार जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा x बराबर 9 हो जाएगा तो x का मान 9 आएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
विषम शब्द चुनिए। दोस्तों 4 ऑप्शन में से विषम शब्द कौन सा है चुनना है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए, अंगूर का संबंध गुच्छे से, तो फूल का संबंध गुलदस्ता से, मधुमक्खियों का संबंध झुंड से, आदमी का संबंध कक्षा से। तो दोस्तों इनमें से विषम शब्द डिफरेंट शब्द कौन सा लग रहा है आपको। तो देखिए दोस्तों, अंगूर का संबंध गुच्छे से, हाँ गुच्छे में होते हैं अंगूर, बराबर सही बात है। फूल का संबंध गुलदस्ते में, तो फूल का संबंध गुलदस्ते से होता है, ये भी सही है। मधुमक्खियों का संबंध झुंड से, मधुमक्खियां झुंड में आती है। आदमी का संबंध कक्षा से। दोस्तों कौन सा विषम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी। बालकों का संबंध कक्षा से पूछता, विद्यार्थियों का संबंध कक्षा से होता तो करेक्ट होता। आदमियों का संबंध कक्षा से नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विषम शब्द पूछा है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बालिका देश से है। तो दोस्तों बालिका संबंध किससे होता है, तो देखिए शर्ट का संबंध कपड़े से होता है। तो बालिका संबंध किससे होता है, तो देखिए ऑप्शन ए है सुनार, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है सोना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बालिका संबंध किससे होता है दोस्तों, तो बालिका संबंध सोने से होता है। जिस प्रकार कपड़े का संबंध, नहीं दोस्तों शर्ट का संबंध कपड़े से होता है, उसी प्रकार बाली का संबंध सोने से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है, सीरीज देखिए 1, 5, 29 और आगे क्या बनेगा ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अपन सबसे फर्स्ट 1 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, 1 का अगर स्क्वायर करें, सोचिए दोस्तों अगर 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 0 करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर 5 लाना है तो 5 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो कितना, 4 प्लस 1 कितना होता है 5। तो ये सीरीज भी 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगी। तो इधर अपन 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 का 1 से ही करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर किया। अभी यहाँ क्या करेंगे, इसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे और प्लस यहाँ 1, तो यहाँ कितना करेंगे 2। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आ रहा है, 29 आ रहा है। इसी प्रकार अगर 4 का पावर 4 करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे प्लस 2 के बाद क्या आएगा, तो सीरीज ये कितने 0, 1, 2, 3, ये 2 के बाद क्या है 3, तो 4 का 4 की पावर 4 कितना होता है 256 होता है। कितना होता है 256। और 256 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 256 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा, 256 पर 3 जोड़ने पर 259। कितना आएगा 259। और 259 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो 259 ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोल दूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा, तैयारी की मजबूती का पता चलेगा कि 20 में से 15 सही हुए, कि 20 में से 20 सही हुए, 17 हुए, 18 हुए, जितने भी हुए हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी आपके लेवल पता चले। और अगर आपको इजी लगता हो तो भी आप बताइए। वैसे हमारे हिसाब से एवरेज पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि पुराने पेपरों को बेस का लेकर ही उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है। और अगर आपको इजी लगता हो, अगर आप तो इससे भी और टाइट पेपर बनाएं, ताकि अपने आने वाले एग्जाम में अपने को ज़्यादा कोई तकलीफ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 2:5 संबंधित है, तो 5 का संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज की क्या बन रही है, जैसे दोस्तों क्या है प्राइम नंबर है। क्या है दोस्तों, जैसे देखिए 2:5, ये दोनों क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अपन 5 बनाना है, 2 से क्या बनाना है 5 बनाना है। तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, देखिए तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3। तो 2 + 3 करते हैं। अगर अपन क्या करें 2 + 3, जैसे दोस्तों पहले अपन सीरीज देख लेते हैं। प्राइम नंबर की सीरीज है, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर तो 7, 3 के बाद 5 आता है दोस्तों, और 5 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद कितना आता है, 7 के बाद कितना आता है दोस्तों बताइए, 7 के बाद 11 आता है। ठीक है, ये सीरीज है। अब अपने क्या मुझे 5 बनाना है, तो 2 + 3 करेंगे अपन। अगर 2 + 3 करते हैं, 2 + 3 करेंगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसी प्रकार अगर अपन 5 + 7 करें, अपने को 5 के आगे का प्राइम नंबर दे तो 5 + 7 करें तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अगर 2 प्राइम नंबर को जोड़े 5 के बाद, अगर प्राइम नंबर क्या आ रहा है 7, तो 5 + 7 करें तो कितना आता है 12। तो 12 कोई से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, बस आप क्वेश्चन को
देख के डर जाते हैं, इसलिए आपको टफ लगती है। बाकी अगर देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लगाना था, प्राइम नंबर दिया है, ऐसे जोड़ के करते हैं, सबका अलग अलग होता है पैटर्न, इस आंसर का करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। बाकी जो ये तरीका है बहुत ही आसान तरीका होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको सीरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की, और तब तक के लिए धन्यवाद।